Assalamu alaikum. Today we will discuss question number 9 and 10 of chapter 15 electromagnetism. Statement of question 9 is when you are pushing a bar magnet towards coil of a single turn you feel an opposing force on your hand कि अगर आप एक बार मैग्नेट को ऐसे कॉइल की तरफ पुश कर रहे हो जिसकी एक ही टर्न है तो आप एक अपोजिंग फोर्स फील करोगे अपने हैंड्स पे। इफ दिस मैग्नेट इज पुश टुवर्ड कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स, अब अगर सेम कॉइल को आप ऐसे कॉइल की तरफ पुश करते हो जिसकी ज़्यादा टर्न्स हैं तो अब इस दफ़ा आप ज़्यादा अपोजिंग फोर्स को फील करोगे। इसकी क्या रीज़न है, वाई? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, व्हेन वी पुश ए बार मैग्नेट टुवर्ड्स एनी कॉइल देन वी फील अपोजिंग फोर्स ऑन आवर हैंड कि जब भी आप एक बार मैग्नेट को किसी कॉइल की तरफ पुश करते हो तो आप अपोजिंग फोर्स फील करते हो। क्यों? क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होती है वो जो फ्लक्स चेंज हो रहा होता है उसको अपोज करने की कोशिश करता है वो करंट। तो इन अवर केस when we will move magnet towards coil of a single turn then opposing force will be less, मीन कि एक ही टर्न है इसलिए उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी, तो दैट्स वाई यू विल फील a less force because magnetic field of coil of single turn is less than coil of many turns. Now coil of wire having many turns is known as solenoid. So the field from each loop in a solenoid adds to the field of other loops and creates greater total field strength. अब चूंकि जो सोलेनाइड होता है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होती हैं तो हर टर्न्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करती है और जो टोटल स्ट्रेंथ मिल रही होती है सारे लूप्स की स्ट्रेंथ को ऐड करके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें मिल रही होती है। अब सिंगल लूप वाले कॉयल और ज़्यादा लूप वाले कॉयल की फील्ड में यही डिफरेंस है कि जो सिंगल लूप वाला कॉयल होता है उसमें सिर्फ एक ही टर्न होती है, उसमें ज़्यादा टर्न्स नहीं होती, एक टर्न होती है और उस एक टर्न की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होती है। और जो सोलेनाइड होता है उसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होती हैं और हर टर्न जो है वो कंट्रीब्यूट करती है मैग्नेटिज्म में। तो दैट्स वाई ड्यू टू दिस ग्रेटर फील्ड स्ट्रेंथ जो सोलेनाइड में हमें मिल रही है, वी फील ग्रेटर फोर्स व्हेन वी मूव बार मैग्नेट टुवर्ड्स कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स। तो यही रीज़न है कि जो ज़्यादा टर्न्स वाला कॉइल होगा उसकी अपोजिंग फोर्स भी ज़्यादा होगी और सिंगल टर्न वाले कॉइल की अपोजिंग फोर्स भी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. Statement of question 10 is in what way split ring commutator in DC motor differ from slip rings in AC motor in working? मीन के जो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर होता है डीसी मोटर के अंदर उसकी वर्किंग और जो स्लिप रिंग्स होती हैं एसी मोटर के अंदर उन दोनों की वर्किंग में क्या डिफरेंस होता है? Answer to this question is, first of all we will see what is meant by slip rings and split rings. तो बेसिकली द स्लिप रिंग इज ए क्लोज रिंग, मीन कि जो स्लिप रिंग है वो क्लोज रिंग है, कॉन्टिन्यूस है, उसके अंदर डिसकॉन्टिन्यूटी या किसी टाइप का भी कट नहीं है। वेयर एज स्प्लिट रिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो स्प्लिट रिंग होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है, मीन के उसमें सेंटर में दो कट होते हैं, मीन के एक साइड जो है वो एक कट बना लेती है, दूसरी साइड उसकी दूसरा कट बना लेती है, मीन के वो दरमियान से टू पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है। तो जो स्लिप रिंग है दैट इज़ यूज्ड इन एसी मोटर टू प्रोवाइड कंटिन्यूस ट्रांसमिशन ऑफ पावर एंड सिग्नल
whereas split ring is used in DC motor to reverse the polarity of the current। कि जो स्लिप रिंग है जिसको हम यूज़ करते हैं एसी मोटर के अंदर, वो यूज़ होती है कॉन्टीन्यूस ट्रांसमिशन के लिए। वो कॉन्टीन्यूस ट्रांसमिशन पावर की फॉर्म में भी हो सकती है और किसी सिग्नल की फॉर्म में भी हो सकती है। लेकिन जो स्प्लिट रिंग हम यूज़ करते हैं डीसी मोटर के अंदर, उसका पर्पज़ है टू रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ करंट। कि जो करंट की पोलैरिटी है उसको रिवर्स करने के लिए। इसका ये मीनिंग है कि अगर फर्स्ट हाफ रिंग के टू पार्ट्स है ना, तो अगर फर्स्ट हाफ में करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, तो नेक्स्ट हाफ में वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। ये मीन है रिवर्सल ऑफ करंट का। सो वी यूज split ring in DC motor to reverse the polarity of current।